हेलो दोस्तों, दिस इज एस यादव फ्रॉम आरबीके स्मार्ट क्लास। आज क्लास 9th का ड्रेनेज, जिसे हिंदी में अपवाह कहते हैं, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और क्लास 9th में जो है बहुत छोटा सा दे रखा है, लेकिन ये एसएससी लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं कि इसमें जो है कि सारी चीजें का जितना भी है, इनके गंगा नदी के जितने भी सहायक नदियां हैं, ये सारी नदियों का विवरण कर दिया गया है इसमें। तो मैं शुरुआत करता हूं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जिसे और इस जो गंगोत्री हिमानी से नदी निकलती है, इसे भागीरथी नदी कहते हैं। भागीरथी नदी चलती रहती है, चलती है, चलती है। भागीरथी नदी के ऊपर एक भीलांगना नदी आती है और यहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण होता है। टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंचा बांध है और टिहरी बांध से फिर आगे भागीरथी नदी चलती है, चलती है, चलती है। यहाँ पे देवप्रयाग बनाता है। ये देवप्रयाग कहाँ से बनाता है? एक्चुअली देवप्रयाग बनाने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। देवप्रयाग के लिए ये अलकनंदा नदी संतुपत हिमानी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। ओके, अलकनंदा नदी जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो नीली दर्रा से एक धौली गंगा नदी आकर के और यहाँ मिल जाती है, अलकनंदा नदी में मिल जाती है। जैसे ही धौली गंगा अलकनंदा नदी में मिलती है, यहाँ पे जो प्रयाग बनाता है वो विष्णु प्रयाग बनाता है। आप सबको पता होगा कि 5 प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि 5 प्रयाग का नाम बताएं। तो 5 प्रयाग में आपको यही बताना होगा: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ओके, अगेन मैं स्टार्ट करता हूं। यहां से यहाँ पे विष्णु प्रयाग क्वेश्चन क्या पूछता है कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि धौली गंगा का उद्गम स्थल कहां से है? तो नीली दर्रा से है। नेक्स्ट, जैसे ही यहां से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यहां से नंदा देवी पर्वत से एक नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और जैसे ही नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है तो यहाँ पे जो प्रयाग का निर्माण होता है वो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। यानी विष्णु प्रयाग का निर्माण हो गया, अगेन यहाँ पे नंद प्रयाग का निर्माण हुआ। बहुत बारीकियों से बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 9th में इतना विस्तृत ढंग से नहीं दिया हुआ है। ये एसएससी का, मेनली एसएससी का ये सारा सिलेबस दे रहा हूं मैं, जिसमें कि अगर वो भी 9th क्लास के भी विद्यार्थी अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगेन, जैसे ही नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी, पिंडारी ग्लेशियर से एक पिंडार नदी निकलती है और वो पिंडार नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है और यहाँ पे जो प्रयाग बनता है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। जैसे ही यहां से नदी आगे निकलती है और केदारनाथ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जैसे ही आकर के अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पे रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। अगेन, जैसे ही यहां से नदी आगे की ओर बढ़ती है तो गंगोत्री हिमानी से, मैंने पहले ही बताया था कि गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। यहाँ पे एक टिहरी बांध का निर्माण होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी के, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध किस नदी के ऊपर या किन 2 नदियों को मिलने से टिहरी बांध का निर्माण हुआ है? तो टिहरी बांध का निर्माण भीलांगना नदी और भागीरथी के संगम पर निर्माण हुआ है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सी है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अगेन, भागीरथी यहां से आगे निकल रही है और यहां पे जब मिलती है भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो यहाँ पे देव प्रयाग का निर्माण होता है। जैसे ही देव प्रयाग का यहाँ पे निर्माण होता है
तो गंगा नदी यहीं से बन करके चली है, यहीं से इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। यहां से गंगोत्री हिमानी से निकली है, वो भागीरथी नदी निकली है, और गंगा नदी देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगोत्री नदी का उद्गम स्थल, सॉरी, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो गंगोत्री ही है, बिकॉज भागीरथी नदी और गंगा नदी दोनों एक ही है। अगर पर्यायवाची शब्द देखेंगे, गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द देखेंगे, तो उसमें भागीरथी नदी और गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द ही है भागीरथी नदी। ओके, तो यहां से देवप्रयाग का निर्माण होता है, और देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी बनकर के निकलती है, यहीं से गंगा नदी का नाम पड़ गया है गंगा। ओके, गंगा जैसे ही आगे बढ़ती है, इधर सारा पहाड़ी क्षेत्र है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है, और जैसे ही हरिद्वार में आती है गंगा नदी, तो गंगा नदी, क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, तो मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नाइन्थ क्लास के 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। जैसे ही ये गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो एक शहर है कन्नौज, कन्नौज में गंगा नदी से राम गंगा नदी आकर के मिलती है। ये राम गंगा नदी आकर कहां मिलती है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो पहली सहायक नदी राम गंगा नदी है। ये क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछता है, एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो राम गंगा नदी है, और ये आकर के कहां मिलती है, कन्नौज में मिलती है। राम गंगा नदी के किनारे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी के किनारे है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राम गंगा नदी के किनारे है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल से निकल करके आती है, आकर के कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। अगेन, जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है यहां से कन्नौज से, तो यहाँ पे प्रयागराज है, जिसे पहले बोला जाता था, ये क्या बोला जाता था प्रयागराज को, ये इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद बोला जाता था। आज के डेट में ये प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयागराज में आकर के गंगा नदी मिलती है, और इधर से एक नदी आती है यमुनोत्री हिमानी से, जो पहाड़ी का नाम है बंदरपूछ की पहाड़ी, बंदरपूछ की पहाड़ी, और इसे यमुनोत्री हिमानी कहते हैं। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जब यहां से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है, ये दिल्ली आती है, दिल्ली, जिसको भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, और यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, कालिंदी नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, तो कालिंदी नदी। कालिंदी, यहां से कालिंदी नदी आगे बढ़ती है, और जैसे ही यहाँ दिल्ली से आगे बढ़ती है, तो दिल्ली से आगे बढ़ने के बाद ये वृंदावन जाती है, आगरा जाती है, और वहां से आगरा से आगे ये चंबल नदी आकर के इसमें मिलती है यमुना नदी में। यमुना नदी में जो सबसे पहली सहायक नदी है वो चंबल नदी है। या क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यमुना नदी की 3 सहायक नदियों का नाम ले, तो उसे शॉर्ट में चिवैक बोला जाता है, यानी चंबल, बेतवा, केन। तो ये 3 जो हैं, ये चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदी है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी ही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, यहां से आगे बढ़ती है नदी, तो ये केन नदी जो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, वो आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अगेन, यहां से अगर आगे निकलती है, और यहां से एक और नदी आकर के, बेतवा नदी भी आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी, यानी कि चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों जो है किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ मैंने देखा है कि चंबल, केन, बेतवा ये किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन में कभी कभी ऑप्शन में दे रखा होता है यमुना न दे करके कालिंदी दे रखा होता है, तो उसमें आपको कालिंदी पे टिक लगाना है कि ये चंबल, केन, बेतवा ये तीनों कालिंदी नदी की सहायक नदी है।
तो यहां से जैसे ही आगे नदी बढ़ती है यमुना नदी, और प्रयागराज में आकर के मिल जाती है इससे। यानी कि गंगा, यमुना और एक और नदी आती है जो सरस्वती नदी है, वो भी प्रयागराज में आकर के मिलती है। यानी कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। 3 नदी कौन कौन से हैं? एक तो यमुना, सरस्वती और गंगा। और गाना भी आपने सुना होगा कि गंगा यमुना सरस्वती, एक गाना है, मैं भूल रहा हूं अभी उस गाने का नाम, अमित जी ने उसमें एक्टिंग की है। और ये गाना क्या है कि गंगा यमुना सरस्वती ये प्यार का पैगाम है, ऐसे ही करके कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। ओके, गंगा नदी यहां से आगे बढ़ती है। जैसे ही यहां से आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक शहर है गाजीपुर में जो है गोमती नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी कहां से निकली है? गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से ये गोमती नदी निकली है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ देता है जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सुल्तानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आकर के गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। अगेन आगे जैसे ही आगे नदी बढ़ती है यहां से, तो यहां से एक जगह है बिहार में एक जगह है छपरा, और ये छपरा के नियर अबाउट आकर घाघरा नदी इसमें मिल जाती है। किसमें मिलती है घाघरा नदी? छपरा में, गंगा में मिल जाती है। अगेन जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये पटना पहुंचती है गंगा नदी, और पटना में एक नदी है, सॉरी एक चीज और यहां पे कहना मैं भूल गया कि छपरा में घाघरा नदी आकर के मिलती है, और घाघरा नदी में सरयू नदी मिलती है। घाघरा नदी में कौन सी नदी मिलती है? सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और सरयू नदी आकर के घाघरा में मिलती है, और घाघरा आकर के गंगा में छपरा में मिलती है, जो कि बिहार का यहाँ पे सीमा लग जाता है। अगेन कभी कभी आपने रामायण में सुना होगा कि भगवान राम जल समाधि कौन सी नदी में लिए थे? तो भगवान राम जल समाधि सरयू नदी में लिए थे। ये इसलिए ये सरयू नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें भगवान राम जल समाधि लिए थे। और आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है अयोध्या, सरयू या और भगवान राम, ये सब ट्रेंडिंग में काफी चल रहे हैं। तो ये भी याद रखना होगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और मैंने ये रामायण में देखा है कि सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि दिया था। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से नदी जाती है पटना में कर्मनाशा नदी आकर के मिल जाती है। पटना से नियर अबाउट मिलती है, एग्जैक्ट पटना में नहीं मिलती है, नियर अबाउट में वहीं से मिलती है। और अगेन सोन नदी भी आकर के मिलती है पटना में, गंगा नदी से मिलती है। ओके, सोन नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका बांध का नाम है रिहंद बांध। याद रखना, रिहंद बांध क्वेश्चन पूछता है कि रिहंद बांध किस नदी के ऊपर है? तो रिहंद बांध किस पे है? सोन नदी के ऊपर है, और ये जाकर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। अगेन यहां से ये नदी चलती है, यहां से नदी चलने के बाद ये बिहार के कटिहार एक शहर है, तो कटिहार में आकर ये कोसी नदी आकर के मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिकॉज बहुत तबाही लाती है ये नदी। और ये नदी निकलती कहां से? नेपाल से। ये आकर के कहां मिलती है गंगा में? तो पटना में मिलती है ये। अगेन यहां से क्वेश्चन ये भी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगेन यहां से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक बांध है, यहाँ पे महानंदा नदी आकर के मिलती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया आखिरी सहायक नदी। यहां से ये फरक्का बैराज में आकर के गंगा नदी मिल जाती है। फरक्का बैराज है यहाँ पे, गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। और बैराज और बांध में क्या अंतर है कि बांध को अगर
बांध यहाँ पे अगर गंगा नदी इधर से आ रही है और यहाँ पे बांध लगाता हूं तो सेम इसी डायरेक्शन में नदी के निकले। लेकिन बैराज में क्या होता है कि इस नदी को दो भागों में हम मोड़ सकते हैं, यानी कि एक साइड हुबली नदी चला गया और एक साइड इधर गंगा नदी आगे की ओर बढ़ रही है। हुबली नदी, यहां से एक नदी निकली है जिस नदी का नाम है हुबली नदी, और हुबली नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है वो कोलकाता है। आगे जाकर के फिर इसी नदी में मिल जाती है। अगेन यहां से जो गंगा आगे की ओर बढ़ती है ये गंगा, और यहां से बांग्लादेश का सीमा लग जाता है, यहां से बांग्लादेश का सीमा लग जाता है। और बांग्लादेश की सीमा में ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी इन दोनों के संयुक्त जलधारा को, क्वेश्चन क्या पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त जलधारा को हम क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना बोलते हैं, मेघना नदी। यानी कि बांग्लादेश में ये नदी का नाम मेघना पड़ गया है, और ये जाकर ये समुद्र में ड्रेनेज हो जाती है, गिर जाती है अरब सागर में जाकर के ये ड्रेन हो जाती है। ओके, क्वेश्चन अब क्या, क्वेश्चन इसमें जो है वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सबसे पहला, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा नदी ये आ रहा है, देख लो क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कि अलकनंदा नदी और भागीरथी के संगम को हम क्या कहते हैं? देखो जी, अलकनंदा नदी ऐसे आ रहा है, विष्णु प्रयाग बनाया, नंद प्रयाग बनाया, कर्ण प्रयाग बनाया, रुद्र प्रयाग बनाया, और इधर से भागीरथी नदी आ रही है। ये देखो इधर से भागीरथी नदी आ रही है, और इन दोनों जहां पे मिलता है, मैंने पहले ही कहा है कि ये दोनों नदी जहां पे मिलते हैं अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम देव प्रयाग बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन अगेन पूछेगा कि मंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा नदी के संगम को हम क्या कहते हैं? तो रुद्र प्रयाग कहते हैं। अगेन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को हम क्या कहते हैं? तो कर्ण प्रयाग कहते हैं। अगेन क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम को हम क्या कहते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं। और धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? मैंने पहले ही बताया था कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी ये है। देखो गंगा यहां पे आई और गंगा की सबसे पहली सहायक नदी राम गंगा नदी है, जो कि कन्नौज में आकर के मिलती है। अगेन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी है, जो आखिरी सहायक गंगा की नदी है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यानी गंगा नदी पर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको मैं समझा देता हूं। गंगा नदी की सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो आखिरी सहायक नदी तो बता दिया, आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। अगेन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गंगा नदी कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर का नाम बताएं। तो गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर का नाम है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। हुबली नदी के, अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है कि हुबली नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर का नाम बताएं। तो हुबली नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर का नाम कोलकाता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना, जो कि बांग्लादेश में कहलाती है। मेघना कहां कहलाती है? बांग्लादेश में कहलाती है। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगेन गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई
2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। इसकी लेंथ है जो कहा जाए मैं यहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे लेंथ, गंगा का लेंथ जो है लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया होने की वजह से गंगा को सेल्फ प्यूरिफायर रिवर कहते हैं। यानी कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया होने से, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होने से गंगा का पानी शुद्ध होता है और इसमें कोई दूसरा कीटाणु नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कि गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया होने की वजह से सेल्फ प्यूरिफायर रिवर कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज होने की वजह से इसे सेल्फ प्यूरिफायर रिवर कहते हैं। जगह नहीं है, नहीं तो मैं ये लिख देता बैक्टीरियोफेज, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूं मैं। यहीं पे लिख देता हूँ 2525 किलोमीटर को हटा देता हूं मैं, और बैक्टीरियोफेज होने की वजह से इस नदी को सेल्फ प्यूरिफायर रिवर बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज होने की वजह से ये नदी सेल्फ प्यूरिफायर नदी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा नदी पर बने फरक्का बांध और कच्ची हरी बांध, फरक्का बांध तो ये हो गया, और कच्ची हरी बांध, दो बांध है गंगा नदी पर बने, बांध का नाम बताएं तो गंगा नदी पर बने बांध, एक तो फरक्का बांध हो गया, फरक्का बांध ये, और एक कच्ची हरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन आगे एक और क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी दाईं ओर से सीधी गंगा में मिलती है। कौन सी नदी दाईं ओर से सीधी गंगा में मिलती है। तो दाईं ओर से दाईं ओर से एक ही नदी मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो दाईं ओर से गंगा में मिलती है। पंचप्रयाग का नाम ले, अगेन पंचप्रयाग का नाम ले रहा हूं मैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये है गंगा नदी के बारे में मैंने बता दिया। और बच्चों अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।